बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन, आज की इस महफिल में तशरीफ़ लाए हुए मेरे तमाम ही याराने तरीक़त व मसलक, मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मलिक नवीद साहिब को, डेकोरेशन वाले, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम इन्होंने और इनके दोस्तों ने किया। और शुक्रगुजार हूँ भाई अहमद ख़याल साहिब का, जिन्होंने काफ़ी दिन कबल आज की इस महफिल के लिए मुझसे वक्त लिया था और आज मैं वादे के मुताबिक हाजिर हुआ। और वो अपने उस्ताद मोहतरम भाई आबिद ख़याल साहब की मौजूदगी में यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे और उस्ताद मोहतरम ने अपने उस्ताद होने का पूरा सबूत सूरह इखलास के दौरान तफसीर और तकरीर में दिया। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत और इस्तिकामत अता फरमाए। दुआ पर आमीन कह देते तो मुझे हौसला हो जाता कि आप जाग रहे हैं, थोड़ी सी कसर रह गई। बहुत शुक्रिया। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की आया मुबारका में अल्लाह हमें कह रहा है और हुजूर की शान इस आया मुबारका में जाहिर फरमा रहा है। और क्या कह रहा है आपने ये सुनना है, मैं पढ़ता हूँ और फिर आपने अपनी मौजूदगी का सबूत सुभान अल्लाह कहकर देना है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैं फिर पढ़ता हूँ इसलिए कि मैंने कुरान पढ़ा है और आपने कुरान सुना है, और कुरान सुन के बंदा सुभान अल्लाह ना कहे तो फिर बंदा कब कहे, इसलिए मैं फिर पढ़ता हूँ। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह सलामत रखे। अब मैं तर्जमा कर देता हूँ। अभी आपने कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहा है, अब आपने तर्जमा सुन के कहना होगा सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा रसूल तुम्हें जो अता करे ले लो और जिससे तुम्हें मना करे रुक जाओ। क्या पता चला जी, क्या पता चला जी? रसूल अता करे तो आवाज आए, रसूल अता करे तो ले लो और रसूल मना करे तो। अजीब दुनिया है भाई, अजीब दुनिया है, अजीब दुनिया है। अगर किसी शो में इनाम मिल जाए तो कहते हैं ले लो, नहीं पहुंचे। आपकी समात को सलाम है भाई। कहते हैं बोलो इस बच्चे को थोड़ी देर कहीं भेजा जा सकता है? वसीम उसको इधर भेजो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। किसी शो में इनाम मिल जाए तो कहते हैं ले लो, और जब मिल जाए तो कहते हैं शो वालों ने दिया है, उनसे मिला है,
मैंने कहा जब ईमान कमजोर हो तो बंदा क्या कुछ कर जाता है। शो वाले दें तो मानता है, मिलता है। नबी के बारे में कहता है वो देते कुछ नहीं। अजीब अकीदा है भाई, है जिनकी तवज्जो मेरी तरफ। भाई जरा पूरे जोश के साथ और होश के साथ जरा जुमला सुनो। भाई शो वाले दे तो कहता है कि मिला है और शो से मिला है, तो जो शो वाले हैं वो तुझे दे सकते हैं, और जिसके लिए सारी कायनात का शो सजाया गया है। भाई आपकी तवज्जो है, मैं कुछ कह गया हूं। सारी कायनात का शो ही जिसके लिए बनाया गया और सजाया गया, वो कुछ नहीं देते। अजीब बात है भाई। अल्लाह तो कह रहा है जो दे वो ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। जिसका तर्जमा वाजे है, रसूल को अता करना भी आता है और रसूल को ले लेना भी आता है। अभी आप लोग उस जगह नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, थोड़ी देर बाद पहुंच जाओगे, लेकिन थोड़ी देर तक आप पहुंचोगे तब जब आप अभी पूरी तवज्जो इधर करोगे ना। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो फिर शुरू का हिस्सा तकरीर का समझ ना आया तो आखिरी हिस्सा भी समझ नहीं आएगा। इसलिए उसके लिए आपको जरा पूरी तवज्जो मेरी तरफ करनी पड़ेगी। मैं हाथ उठवा के भी दाद लूंगा जब मेरी मर्जी होगी, मैं जोर से सुभान अल्लाह कहलवा के भी दाद लूंगा जब मेरी मर्जी होगी। इसलिए कि मैं अगर हल्का जुमला बोलूं तो आपको भी इजाजत है, आप भी हल्के बोलते रहना, लेकिन मेरा जुमला नबी की शान में बड़ा हो तो आप क्यों हल्के बोलो। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। अब मेरा जुमला फिर सुनिए। कहा जी के शो वाले देते हैं। मैंने कहा शो वाले जब दे सकते हैं तो सारी कायनात का शो ही जिसके लिए सजाया गया हो, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगुसर, ये सब कुछ जिसके लिए बनाया और सजाया गया, सारी कायनात जिसके लिए बनाई गई। अरे तुझे मुझे जिसके लिए बनाया गया, जमीन व आसमान जिसके लिए बनाए गए, अरे सारी कायनात जिसके लिए बनाई गई, वो नबी कुछ नहीं देता। बरेली के ताजदार को बोलना पड़ा। इसका मुफ्ती बोला कमाल है, दुनिया वाले दे तो यकीन रखते हो और जाते मुस्तफा की बात आए तो कहते हो देते कुछ नहीं। इसका मुफ्ती कहने लगा हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। मरदूद। अच्छा मैंने आहिस्ता कहा है, आपने जरा गज के कहना सुभान अल्लाह। आला हजरत की बात बड़ी डाढ़ी है ना, है? किसी पर आप जब गुस्सा करते हैं तो कैसे करते हैं? ओए यूं करके, या कोई और लफ्ज कुछ और भी कह देंगे। आला हजरत का गुस्सा देखिएगा जरा। हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। मरदूद। मशवरा कर लो साथ वाले से, कहना था कि नहीं कहना था। अभी आप वहां नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। शेर मैं तब पढ़ूंगा पहले आप ज़ौक़ में आओगे, ताकि मेरा शेर जो है ये हवा में ना उड़ जाए ना, जाया ना हो जाए। हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे। मरदूद। अब मैं आगे पढ़ता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे। मरदूद। ये मुराद किस आयत खबर की है? हाकिम दाद देता है तो यकीन रखते हो, हकीम दवाई देता है तो यकीन रखते हो, हाकिम के यहाँ से तुम्हें इनाम मिल जाए तो यकीन रखते हो, हाकिम ने दिया, हकीम के यहाँ से दवाई मिल जाए तो यकीन रखते हो। इस हकीम से दवाई मिली थी लिहाजा मैं ठीक हो गया। आला हज़रत फरमाते हाकिम की दाद पर यकीन है, हकीम की दवाई पर यकीन है। हाकिम दाद दे तो मानते हो, हकीम दवाई दे तो मानते हो। और कहा हाकिम की दाद पर इनकार नहीं, हकीम की दवाई पर इनकार नहीं, मुस्तफा की अता पर इनकार है। अरे तू कितना बदबख्त है। कहाँ लिखा है हाकिम दाद दे तो देने पर कादिर है, हकीम दवाई दे तो देने पर कादिर है? कहाँ लिखा है मुस्तफा अता करने पर कादिर नहीं है? बल्कि कुरान तो कह रहा है ये अता करे तो ले लो, ये मना करे तो रुक जाओ। इसलिए कि रब ने इन्हें अता करने वाला भी बनाकर भेजा है और इन्हें ले लेने वाला भी बनाकर भेजा है। ये हलाल को हराम कर दे तो हराम हो जाए, और ये हराम को हलाल कह दे जिसके लिए तो हलाल हो जाए। किसी और का भला ये इख्तियार है कि जिसे ये मना कर दे वो
जायज हो जाए, और जैसे ये जायज कहते हैं वो मना हो जाए। किसी और का ये इख्तियार है ही नहीं। कौन कहता है नबी अता नहीं कर सकते, और कौन कहता है उन्हें अता करना नहीं आता? अरे सच ये है कि लोगों तुम्हें लेना नहीं आता, वरना दरे मुस्तफा से तो क्या शय है जो नहीं मिलती। वो किसी शायर ने पंजाबी में क्या ही खूबसूरत बात कही अताए मुस्तफा के बारे में। मैं भला पूछ सकता हूँ इस पूरे मजमे में आप हजरात में से कौन कौन बंदा है जो मदीने शरीफ गया है? जो गए हैं वो जरा मुझे हाथ उठा के बता दें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। आप में से कौन कौन गया है? इतने बड़े मजमे में से चंद लोग गए खाली मदीने शरीफ, हाथ उठाएं कौन कौन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे यहाँ बैठे जो मदीने शरीफ गए। बाकियों के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह बाकी सबको ले जाए। जो जाना चाहता है आमीन बोले जोर से। ये 8 बंदे गए। इन 8 बंदों को कसम दे के इनसे पूछो क्या मदीने शरीफ की ये शान नहीं है? क्या मदीना तैयबा का ये मुकाम नहीं है? इन 8 बंदों से पूछो कि जब बंदा मदीने जाता है, खुदा की कसम बात अभी इधर होती है, इधर नहीं आती, इधर होती है। बंदा दिल में सोचता है और सोचकर बाहर निकलता है, और जो उसने इधर सोचा होता है ना जुबान पर लाया भी नहीं होता। इधर सोचा होता है उसे वहीं जब वो अता हो जाता है तो वो कहता कमाल शान है मेरे रसूल की, जुबान पर भी नहीं लाना पड़ा, दिल में सोचा था अता कर दिया। एक शायर को पंजाबी में कहना पड़ा, मदीने जाके सवालियानू, मदीने जाके सवालियानू, मदीने जाके सवालियानू, वल्ला मदीने जाके सवालियानू, नहीं दसना पैंदा सवाल किए, मदीने जाके सवालियानू, मदीने जाके सवालियानू, वल्ला मदीने जाके सवालियानू, नहीं दसना पैंदा सवाल किए 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 किए। ओ जान देने दिलां दी बोली, ओ जान देने दिलां दी बोली बोली, ओ जान देने दिलां दी बोली, ओ जान देने दिलां दी बोली। पता उनानू के हाल किए, पता उनानू के हाल किए, वल्ला मदीने जाके सवालियानू, मदीने जाके सवालियानू, नहीं दसना पैंदा सवाल किए। किथे जाके नहीं दसना पैंदा, किथे जाके नहीं दसना पैंदा। मैं मुरीद के में था, मैंने वहां ये शेर पढ़ा, मदीने जाके सवालियानू, नहीं दसना पैंदा सवाल किए। एक बंदा मजमे में से उठ के आया रोते रोते, मेरे कान में कहने लगा ऐ जरा इंज पढ़ दियो रो के, इथे भी रह के सवालियानू। तवज्जो नहीं है आपकी मेरी तरफ, नहीं है तवज्जो आपकी मेरी तरफ। कुछ कह गया हूं मैं, जिनकी तवज्जो है वो अपनी मौजूदगी का सबूत दें। इथे भी रह के सवालियानू। आप हाथ नीचे रख के बोल रहे हैं ना, तो इसलिए आपकी तवज्जो पूरी नहीं आ रही। इधर एक तो बच्चे का शोर आ रहा है, इधर आपकी आवाज कम आ रही है। हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आपने सुना मैंने क्या कहा? इथे भी रह के सवालियानू। खुदा की इज्जत की कसम हमें तो इतना पता है, हमने जब भी जहां से भी मुस्तफा को पुकारा है, हुजूर ने वही करम फरमा दिया है, हुजूर ने वही मेहरबानी कर दी। इसलिए किसी ने कहा मदीने जाके सवालियानू, नहीं दसना पैंदा सवाल की है, तो उसने कहा नहीं यूं पढ़ दे, इथे भी रह के सवालियानू, नहीं दसना पैंदा सवाल किए। क्यों? वो जान देने दिलां दी बोली, पता उनानू के हाल किए। और इसका अगला शेर बड़ा ही पुरमग शेर है, जरा तवज्जो से समात फरमाइए। कहा दुनियादारां दा दर्द कोई नहीं, जिथे जाके सवाल करिए, इमरान खान दा दर्द कोई नहीं, नवाज शरीफ दा दर्द कोई नहीं, जरदारी दा दर्द कोई नहीं,
जिथे जाके सवाल करिए, जिथे जाके मंगना पैंदा जनाब कुछ दियो। ए दुनियादारां दा दर ते कोई नहीं, जिथे जाके अगला मिसरा आपने कहना सवाल करिए। ए दुनियादारां दा दर ते कोई नहीं, जिथे जाके थोड़ी जी कसर है, जिथे जाके इधर आले रह गए, जिथे जाके वो पिछे आले रह गए, जिथे जाके दुनियादारां दा दर्द कोई नहीं, जिथे जाके सवाल करिए। ओ आप कुछ देन पर के झोली, ओ आप कुछ देन पर के झोली, ओ आप कुछ देन पर के झोली झोली, ओ आप कुछ देन पर के झोली। सुना फकीरा तू हाल किए, सुना फकीरा तू हाल किए। वल्ला इथे भी रह के सवालियां नू, इथे भी रह के सवालियां नू नहीं दसना पैंदा सवाल किए। ओ जान देने दिला दी बोली, ओ जान देने दिला दी बोली, पता उन्हां नू कि हाल किए। इसलिए साबित हुआ कि अल्लाह ने रसूल को बाइख्तियार बनाया है, और मेरा रसूल जो चाहे अता करने पर कादिर है और मना कर दे तो मना करने पर भी कादिर है। ये बात जो मैंने कही है ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ा अहम तरीन जुमला है, आपने जरा पल्ले बांधना है। हजरत जी वकार रसूल अता करने पर कादिर है, बोलो रसूल अता करने पर। सारा मजमा जरा मेरे साथ मिलकर ये जुमला गए, रसूल अता करने पर कादिर है और मना कर दे तो मना करने पर। एक तो हो गया ना जी, ਤੁਹਾਨੂੰ नौकरी नहीं मिली, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे ਨੂੰ नौकरी मिल गई, ਤੁਸੀਂ मंगी सरकार को, बड़ी छोटी सी चीज है। मलक नबी जरा तवज्जो करो बेटे, जरा तवज्जो करो, जरा तवज्जो करो, जितने खड़े हो खामोशी का जरा खामोशी इख्तियार करो, थोड़ी देर के लिए खामोश तवज्जो। रसूल अता करने पर बोलो, अगला जुमला बोलो जरा, रसूल अता करने पर। बहुत कसर है, बहुत थोड़ी, यहां से उठ के जाऊंगा भूल जाओगे मैंने तकरीर क्या की। मैं पल्ले बांध रहा हूं जहन में, आपके उतार रहा हूं, खोल के पिला रहा हूं ताकि मेरे जाने के बाद भूलो नहीं मैंने क्या कहा था। रसूल अता करने पर बोलो 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 बोलो, थोड़ी सी कसर है। रसूल अता करने पर किसी नेट के मौलवी की तकरीर नहीं कर रहा, मैं नेट के मौलवियों को सुन सुनकर तकरीरें नहीं करता, मैं जाकिरों को सुन सुन के तकरीरें नहीं करता कि मैंने नेट के किसी मौलवी को सुना और आपके सामने तकरीर कर दी। और ना ही मैं नेट के मौलवियों का अकीदा रखता हूं, मैं नेट के मौलवियों का अकीदा नहीं रखता। ये बरेली के ताजदार का एक गुलाम, गौसे पाक का एक कुत्ता आपके सामने गुफ्तगू कर रहा है, और इस यकीन और इस अकीदे के साथ यहां दो नंबरी नहीं है। मैं यहां से जाऊंगा तो आपको दो पलड़ों का, दो कश्तियों का सवार करके नहीं, और आपके अकीदे को दो पलड़ों में तकसीम करके नहीं, जो आजकल नेट पर हो रहा है और जो तकसीम आज लगी हुई है। ना मैं उन नात ख्वानों में से हूं, ना उन नकीबों में से हूं, ना उन खतीबों में से हूं, ना उन मौलवियों में से हूं, ना उन जाकिरों में से हूं जो कौम को आज दो पलड़ों में तकसीम करके, दो कश्तियों में तकसीम करके, उनके ईमान को बर्बाद करके, पैसे लेके चलते बने, अपनी झोलियां भर के, अपनी जेबें भर के, अपना धंधा सीधा करके और कौम को तकसीम करके चले जाए। यहां कोई नेट की तकरीर आपके सामने नहीं हो रही। ये गुलाम अपने उलमा का और मशाइख का जब यहां से जाएगा तो आपको सिर्फ अहले बैत के पलड़े में डालकर सहाबा से जुदा नहीं करेगा, सिर्फ सहाबा के पलड़े में डालकर अहले बैत से जुदा नहीं करेगा, बल्कि ये फकीर जब यहां से जाएगा तो आपके दिल में एक तरफ अहले बैत होंगे तो दूसरी तरफ सहाबा भी मौजूद होंगे। इसलिए इस बात को जरा अपने पूरे होशो हवास के साथ सुनिए।
जो मैं कहने जा रहा हूं ये कोई नेट की तकरीर नहीं जो मैं पढ़ के आपके सामने गर्दान पढ़ के चला जाऊं। रसूल जो अता करते हैं ले लो। रसूल जो अता करते हैं, जरा जोर से बोलो भाई, रसूल जो अता करते हैं। आपका ज़ौक़ बन रहे तो मैं अगली बात भी करूं। रसूल जो अता करते ले लो और जिससे मना करते हैं रुक जाओ। अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा। आपके बच्चे की नौकरी छोटा सा मसला था, आपका इल्म छोटा सा मसला था, आपकी नौकरी छोटा सा मसला था, आपकी बीमारी छोटा सा मसला था। अरे ये तो आम चीजें हैं। रसूल तो रसूल रहे, ये तो मेरा दाता भी दे देता है। अरे रसूल तो रसूल हैं, बहुत ऊंचा मकाम है, ये तो मेरा ख्वाजा भी दे देता है। भाई देखो देखो, छठी शरीफ शुरू हो गई है, आज रजब की पहली हो गई है और मैंने एक जुमला कहा है। मैं जुमला कह रहा हूं तो अपने जुमले पर कायम भी हूं, आम बात करके नहीं गुजर रहा। अरे रसूल तो रसूल रहे, उनके दामन से जुड़ने वाले ये कुछ तो वो अता कर देते हैं। रसूल की तो शान बहुत बड़ी है। अगर आ ही गया हूं तो फिर जिक्र करता जाऊं। यही लाहौर था, यही शहर था और ख्वाजा साहब मदीने शरीफ से चले थे रसूल की बारगाह से और सीधे लाहौर आए। दाता साहब की खिदमत में चिल्ला काटा, यहाँ चिल्ला करके जब वापस आप अजमेर पहुंचे, जब अजमेर पहुंचे तो रास्ते में, अजमेर जाते हुए रास्ते में एक मजूसियों का टोला आग के गिर्द बैठा हुआ था। किसके गिर्द बैठा हुआ था और कर क्या रहा था? आग की प्रस्तश कर रहा था। हजरत ख्वाजा साहब ने करीब होके पूछा, क्या कर रहे हो? बोला आग की पूजा कर रहे हैं। आपने कहा क्यों पूजा कर रहे हो? उन्होंने कहा इसलिए कि हमारे बाप दादा भी करते आए थे। बोला तुम्हारे बाप दादा क्यों उसकी पूजा कर रहे थे? उन्होंने कहा इसलिए कि ताकि हमें कयामत में जलाए नहीं। बोला अच्छा, तुम्हारे बाप दादा भी इसकी पूजा करते हैं? बोला हाँ। बोला किस लिए? बोला ताकि हमें जलाए नहीं। बोला अच्छा इसलिए? कहाँ इसलिए? जुमला सुनना। ख्वाजा साहब ने फरमाया जरा अपनी उंगली डालो। किधर गए हुए हो? किधर गए हुए हो? का अपनी उंगली आग में डालो। उन्होंने कहा ये तो जला देगी। फरमाया इतने बरसों से तुम्हारे बड़े भी बस ये इसकी पूजा कर रहे हैं और ये आग तुम्हें यहां नहीं छोड़ रही, वहां छोड़ेगी? इतने अरसे से ये आग की पूजा कर रहे हो, अरे ये आग तुम्हें यहां नहीं छोड़ रही, वहां छोड़ेगी। वो थे मजूसी, उनको गुस्सा आ गया। मैंने कहा बाबा इतनी बातें कर रहे हो तो जरा तुम उंगली डाल के दिखाओ, तुम अपना हाथ डालो। जिनकी तवज्जो मेरी तरफ होगी वो तो मचल जाएंगे और जिनकी तवज्जो नहीं होगी बाद में पूछेंगे की कियासी है। उन्होंने कहा आप जरा हाथ आग में डाल के दिखाएं, आप अगर इतने सच्चे हैं, आपका अकीदा इतना सच्चा है। आपने फरमाया लो। आपने अपने लकड़ी के खड़ावे उतारे, आग में डाल दिए, थोड़ी देर तक आग में पड़े रहे, उन्हें कुछ भी ना हुआ। आपने हाथ डाला आग में, लकड़ी के खड़ावे उठा के पाँव में पहने, चलते हुए एक जुमला का एडी ऊंची आवाज आई जिन्हें उड़ता ही ना आई हो, जरा सुभान अल्लाह दी जुमला छोड़ना। आपने लकड़ी के खड़ावे उतारे, पाँव में डाले और चलते चलते पीछे पलट के कहा साड़ी जुत्ती नहीं सड़दी असा की सड़। या रसूल या रसूल अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी हाजा कुतुब फरीद हक फरीद। क्या बात, साड़ी जुत्ती नहीं सड़दी असा की सड़ना है। इतने मजूसियों ने देखा वहीं आपके हाथ पर कलमा पढ़ लिया। अरे जोर से बोल। अगर तेरा दिल साथ नहीं दे रहा तो मुझे जबरदस्ती कहलवाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तू वली का गुलाम है और सारी जिंदगी तूने लंगर खाया है तो फिर तुझे बोलना पड़ेगा जिन बाबों के हाथ में हमने हाथ दिया हुआ है ये बड़े काम के बाबे हैं। अब जरा सुनना। मैंने कहा अरे नौकरी, अरे बीमारी, ये इसकी शिफा, अरे ये छोटी छोटी चीजें, ये तो बहुत छोटी चीजें, रसूल की शान तो बहुत बड़ी है। इतना कुछ तो इतना कुछ तो इतना कुछ तो रसूल की उम्मत के वली अता कर देते हैं। तो फिर रसूल क्या अता करता है भाई? वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल जो तुम्हें अता करें। आवाज नहीं, आवाज नहीं। रसूल जो अता करें
अभी देखना मैं बात लाने का वाला हूं। रसूल जो अता करें और जिससे मना करें, अरे ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्या हैं? आओ रसूल का इख्तियार देखो, कमाल हो गई। बंदा कलमा भी रसूल का पढ़े और फिर इख्तियार भी ना माने रसूल का। अजीब बात है। एक इलाके का SHO होता है, SHO, एक DSP होता है, उससे नीचे SHO होता है। लोग SHO को जब देखते हैं कहते हैं इलाके दा बादशाह है, काला करे चिट्टा करे। इलाके दा बादशाह होता है SHO, कोई मामूली साहब है? मैंने कहा अच्छा, मैं क्या जड़ा SHO होवे जिहदी नौकरी बाद जा भी सकती है, वो इलाके दा बादशाह है जो मर्जी करे, जिन्हों मर्जी देवे, जिहदे कोलों मर्जी लवे। मैं क्या एक निक्की जी नौकरी ते निक्के जे ओहदे आला बादशाह है, ते जिन्हों रब ने सारी कायनात दी बादशाही दी है, जिसे अताई रब ने सब कुछ किया, उसके बारे में कहते हो दे कुछ नहीं सकते। अजीब अकीदा भाई तेरा। अकीदा मौलवी छोलियां दा वाडे, इनू अकीदा कहने रे बोला। रसूल अता करें ले लो, जिससे मना करें रुक जाओ। अब मैं कहने लगा हूं मेरे रसूल का इख्तियार देखना। अरे ये छोटी छोटी बातें तो बहुत छोटी बातें हैं। नौकरियां, ये लंगर पानी, ये बीमारी से शिफा, अरे ये छोटी छोटी बातें, ये मेरे रसूल की जात को मनवाने के लिए साबित ना करो, ये तो उनके गुलाम दे देते हैं। सुनो रसूल का इख्तियार क्या है। अगर जो शय हलाल हो, हलाल हो और रसूल मना कर दे, रसूल मना कर दे, तो मेरे नबी का इख्तियार है, हलाल है। रसूल ने मना कर दिया, सबके लिए हलाल है। जिसे मना कर दिया उसके लिए हराम हो गया। और शय हराम हो, बोलो शय, जोर से बोलो शय। रसूल जिसे इजाजत दे दे। अब एक मसला है, अब एक मसला है, अब एक मसला है। हलाल को हराम और हराम को हलाल। जो कोई दूसरा करेगा ना, जो कोई दूसरा अगर वो हलाल को हराम कहेगा, अल्लाह के हलाल करदा को हराम कहने वाला काफिर हो जाएगा, और अल्लाह के हराम करदा को हलाल कहने वाला काफिर हो जाएगा। हलाल को हराम कहने वाला काफिर, काफिर, और हराम को हलाल कहने वाला काफिर। ये आम बंदे का मामला है, क्योंकि तेरा इख्तियार नहीं था ना, तूने अपने इख्तियार से आगे बढ़ के काम किया। लेकिन जब रसूल कर दे तो ये उसका इख्तियार है। आए अब मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि आपके ज़हनों में पूरा मौजू बैठ जाए। हज़रत जी वकार बरेली के ताजदार इश्क़ मुफ्ती ने कहा, रसूल का इख्तियार बयान करते हुए मैं पढ़ता हूं अभी, लेकिन उससे पहले जरा हदीस सुन लो। हिजरत की रात थी, हुजूर ने मौला अली को अपने बिस्तर पर सुलाया और कहा अली सो जाओ, सुबह अमानतें वापस करके फिर मदीने आ जाना। बाहर काफिर खड़े थे, मौला अली बिस्तर पर सो गए और किसी ने पूछा मौला अली से आज नींद आ गई? बाहर तो दुश्मन खड़े थे, कहा जितने चैन की नींद आ जाई है इससे पहले कभी इतने चैन की नींद नहीं आई, क्योंकि गारंटी रसूल ने खुद अता कर दी थी। और रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर और ठक ठक की हजरत अबू बकर बाहर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने साथ लिया और सरकार सीधा गार की तरफ चल पड़े। रस्ते में अबू जहल का भेजा हुआ एक शख्स, क्योंकि अबू जहल ने कहा था कि जो नबी को पकड़ कर लाए 100 लाल वाले ऊंट दूंगा, सुर्ख वाले ऊंट। और उस दौर में सुर्ख ऊंट का मतलब है कि किसी के पास पजीरो, जैसे आजकल के दौर में पजीरो ना, उसके पास 100 पजीरो, बहुत बड़ा अमीर होगा। एक बंदा था, उसका नाम था सराका, बड़ा गरीब सा आदमी था। वो चल पड़ा, उसने कहा बाकी तो सब ढूंढ ढूंढ के थक गए, सराका को 100 ऊंटों का लालच ज्यादा था, वो थोड़ा और आगे बढ़ा। ढूंढते ढूंढते उस मकाम पे पहुंच गया जहां हुजूर थे। जब हुजूर के करीब होकर पकड़ने लगा ना, तो हुजूर ने सराका को इतने करीब देखा तो हुजूर ने कहा जमीन सराका के कदम को पकड़ ले। इतना कहना था, सराका का घोड़ा एकदम जाम हो गया, यहां तक जमीन के अंदर धंस गया। और सराका ने जब ये मंजर देखा ना, उसने कहा ऐ मोहम्मद माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। एक ही पल में उसे पता लग गया बड़ा बाइख्तियार नबी है। अभी वो मुसलमान नहीं हुआ, काफिर है, लेकिन जानता है नबी इख्तियार वाला है, जानता है नबी। उसने जब जमीन ने छोड़ा, हुजूर ने कहा जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ा। सराका थोड़ा सा और हिम्मत करके आगे बढ़ा कि अब तो छूट गया हूं, हमला करता हूं, 100 ऊंटों का लालच था, और आगे बढ़ा। जैसे ही करीब हुआ, सरकार ने फरमाया जमीन सराका के कदम को पकड़ ले। इतना कहना था कि
टखनों से ऊपर, घुटनों से ऊपर तक घोड़ा जमीन के अंदर। फिर सराका बड़ा हैरान, बिल्कुल पत्थर की तरह जाम। उसने कहा, ए मोहम्मद, अब माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा। सरकार ने फिर कहा, जमीन छोड़ दे। इतना कहना था, जमीन ने छोड़ दिया। तीसरी मर्तबा फिर हुआ, जमीन ने फिर इसी तरह पकड़ लिया। अब सराका समझ गया, एक पल में जमीन जिसका कहना माने वो नबी बेख्तियार नहीं, बड़ा बाइख्तियार होता है। तीसरी मर्तबा जब छोड़ा ना, तीसरी मर्तबा, तो आगे बढ़ा सराका। उसने मुस्तफा के हाथ पर हाथ रखा, कहा, सरकार, अब मैं जान गया हूं, जमीन जिसका कहना माने वो सच्चा नबी है, मुझे कलमा पढ़ाइए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, सराका मुसलमान हो गया। अब जैसे ही हजरत सराका मुसलमान हुए, तवज्जो भाई, तवज्जो, सरकार ने फरमाया, सराका 100 ऊंटों के लालच में आए थे, 100 ऊंटों के चक्कर में आए थे, मैं तो तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूं, सोने के कंगन। सोना मर्द के लिए क्या है भाई? जो यहाँ चैने पहन के घूमते हैं वो क्या है? जो सोने की अंगूठियां पहन के घूमते हैं क्या है? हराम ना, सोना मर्द के लिए हराम है। हुजूर ने कहा, सराका, मैं तो तुम्हारे लिए सोने, मैं तो तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूं। हजरत उमर का दौर आ गया। बात कब बताई मुस्तफा ने सराका को अपने सामने? विसाले जाहिरी हुआ सरकार का, मदीना तैयबा का पूरा दौर गुजरा, फिर विसाले जाहिरी हुआ। 4.5 साल हजरत अबू बकर ने हुकूमत की, फिर उनका विसाल हुआ, फिर हजरत उमर की हुकूमत आई। हजरत उमर की हुकूमत के निस्फ में कैसर और किसरा फतह हुए, और वहां से मस्जिद नबी में माले गनीमत आया। उसका ढेर मस्जिद की छत से लग रहा था। हजरत उमर गिर्द घूम घूम के ढूंढ रहे थे। गुलाम ने पूछा, सरकार क्या ढूंढ रहे? कहा, सोने के कंगन। उसने ढूंढ के निकाले, हजरत उमर के हाथ में दिए। हजरत उमर ने सराका को बुलवाया, सराका आ गए। हजरत उमर ने उसके हाथ पकड़कर अपने हाथों से उसके हाथ में सोने के कंगन डाले। सहाबा हक्का बक्का होकर देख रहे थे। उमर जैसा शरीयत का पाबंद आज खिलाफ शरीयत काम कर रहा है। कहा, उमर, तुमने सोना पहना दिया, हालांकि सोना मना है। हजरत उमर के जुमले सुनो। कहा, जिस नबी ने मना किया था उसी नबी ने सराका के लिए हलाल भी किया है। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा। पता चले तुमने नारा लगाया, जरा हाथ इधर रखो जरा मेरे साथ, और पता चले तुमने नबी की शान सुनी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरत जी वकार, कुर्बान जाऊं। हजरत उमर ने कहा, जिस नबी ने मना किया था उसी ने हलाल किया है। जोर से, जोर से, और जरा गज के। जिस नबी ने मना किया था उसी नबी ने। बात कब पूरी हुई? हजरत उमर के दौर में। बोलो, किसके दौर में? और हुजूर ने कब बताई? अपनी मौजूदगी में। पता चला उन्हें सारी कायनात की खबर है, कब होना है, क्या होना है। आखिरी बात, अपनी तकरीर का आखिरी हिस्सा, रसूल अता करें, जोर से, मना करें, मना करें, रुक जाओ। अता किया कि नहीं किया? सोना सबके लिए हराम है, हलाल किया सराका के लिए कि नहीं किया? जोर से बोलो, अब जोर से बोलो। है इख्तियार के नहीं? है इख्तियार के नहीं? है कि नहीं? मैं आस्ता बोलता हूं, तुम तेज बोलना। है कि नहीं? बड़ा इख्तियार है कि नहीं? डाडा है कि नहीं? और आगे चलो, आखिरी हिस्सा मेरी तकरीर का, पश्तो नाच से पहले पहले आखिरी हिस्सा मेरी तकरीर का, पश्तो नाच से पहले पहले। हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान एक बात पर इख्तिलाफ हो गया, एक बात पर इख्तिलाफ हो गया। और जब इख्तिलाफ हुआ, हजरत अली मस्जिद में चले गए। हुजूर हजरत अली के घर तशरीफ लाए, यानी अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा के। तमाम शाह की कुतुब में हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, फातिमा, अली कहाँ है? का सरकार, हम में किसी बात पे इख्तिलाफ हो गया है, वो बाहर कहीं चले गए। हुजूर ने गुलाम को भेजा, कहा जाओ ढूंढो अली कहाँ है।
गुलाम गया, वापस आया, उसने कहा सरकार अली मस्जिद में आराम कर रहे हैं। सरकार ने ढूंढने के लिए तो गुलाम को भेजा, बुलाने के लिए गुलाम को नहीं भेजा, खुद गए। मशवरा कर लो, बराबर वाले से पूछ लो कहना था कि नहीं, पूछ लो, आपकी आवाज से लो है, पूछ लो कहना था कि नहीं। अभी भी कई लोग पूछ नहीं रहे तो बोल भी नहीं रहे। अच्छा शायद समझे नहीं हो, मैं फिर कहता हूं, शायद समझे नहीं हो, मैं फिर कहता हूं। ढूंढने के लिए तो गुलाम को भेजा, ढूंढने के लिए गुलाम को भेजा, मनाने के लिए मुस्तफा खुद गए। क्या बात है मौला अली, क्या बात। गए, जब गए हुजूर ने कहा कुम या अबा तराब, ए मट्टी वाले उठ। हजरत अली उठे, हुजूर मना के घर ले आए। जब घर आए मामला क्या हुआ पूछा, क्या पूछा, सवाल पूछा कि किस बात पर लड़ाई हुई। कहा हजरत फातिमा ने बताया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली दूसरी शादी करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं। हुजूर ने कहा अली, अली जब तक फातिमा तुम्हारे निकाह में मौजूद है, जब तक फातिमा तुम्हारे निकाह में, तुम दूसरा निकाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आओ जरा, 4 निकाह की इजाजत दे कौन रहा है? कुरान पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, फन के हु मा ताबालकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तो 4 की इजाजत किसने दी है? बोलो। जितने तुम लोग महफिलों में जाते हो सुनियो, इतना कोई भी नहीं जाता, लेकिन सवाल करो तो सोच ही पड़ जाते हो, पता नहीं था जवाब की होएगा। हाँ डर भी रहे कोई थोड़ा थोड़ा सा, करना नहीं 4 बोलो तो सही, एक ही बहुत है, लेकिन जवाब तो दो भाई। 4 की इजाजत दे कौन रहा है? अब मैं भी पठान हूं, हिलूंगा नहीं जब तक आगे नहीं बोलोगे। यहां से जवाब दोगे तो आगे चलूंगा। इजाजत दे कौन रहा है? कसम दी चिता सुनो वही नुजूम तकरीर न कुंभे का भाई, इजाजत दे कौन रहा है? अल्लाह, ऐसे बोलो, इजाजत दे कौन रहा है? इजाजत दे कौन रहा है? इजाजत देने वाली जात अल्लाह, मना कर रहे हैं रसूलुल्लाह। तो भाई तू बड़ा आलिम है या मौला अली? मौला अली को कहना चाहिए था सरकार अल्लाह मैनू कह रहा है तू कर सकना है, तुसी मैनू मना कर रहे हो। सरकार जदों रब कह रहे हैं तो तुसी मना क्यों कर रहे हो? नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? उन्हें पता था अली ये अता भी करना जानते हैं और ये मना भी करना। अगर ये कह दें तो इजाजत है, हलाल को मना कर दें तो मना है, और कोई शय हराम हो और ये हलाल कर दें तो हलाल है। जिस तरह सोना वहां पर हलाल किया हजरत सराका के लिए, जब तक हजरत फातिमा हयात रही मौला अली ने दूसरा निकाह। पता चला नबी अता भी कर सकता है, नबी मना भी कर सकता। यही अकीदा है हम अहले सुन्नत का, वो अता करना भी जानते हैं, वो मना करना भी। अल्लाह इसी अकीदे पर हमें जिंदा रखे, इसी अकीदे पर हमें मौत अता करे। आखिर में पश्तो नात के चंद अशार में पेश करके फिर इजाजत चाहूंगा। मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने हाथ उठा के मेरे साथ कहना है सुल्तान है मेरा नबी। सारा मजमा जरा मेरे साथ मिलके कहे मेरा नबी सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में तय कुर्बान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद उर्जा, मेरा घर औलाद उर्जा, सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। अच्छा अगर मुझे पता होता ना आपको पश्तो इतनी समझ आती है तो मैं सारी तकरीर पश्तो में कर देता, इसलिए कि आप पश्तो में इतने जोर से बोल रहे हैं। मेरा नबी, इधर से थोड़ी सी कसर है जरा, मेरा नबी,
Mur bibi istan base yavaş pagarze dela Pak Rasul muski şolo istanu zele dela Pak Rasul muski şolo istanu zele dela Tarjama अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई कप शोर वालों फिर क्या हुआ फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन 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 अजी चेहरा ए रसूल है चेहरा ए रसूल है या चौदहवीं का चांद है फिर मैं क्यों न कहूँ आप सारे क्यों न कहें मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है बोलो सुभान अल्लाह आखिरी शेर इस नात का मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली मेरे हुजूर को देख लेती तो फिर अपनी उंगलियां ना काट आखिरी शेर भाई समाज कीजिए खज्जो कहते हैं पश्तो में औरत को गुत्ते कहते हैं पश्तो में उंगलियों को कलामा कहते हैं पश्तो में काटने को उलिदे कहते हैं पश्तो में देखने को समझाना मेरा काम था समझना आपका काम है खज्जो ची यूसुफ ले दो गुत्ती कलामा समझते आ गई होनी वाया करना सुभान अल्लाह इतना समझा के पड़ा है खज्जो ची यूसुफ ले दो गुत्ती कलामा दकैले दलेवे सरवरे आलामा दकैले दलेवे सरवरे आलामा दकैले दलेवे सरवरे आलामा तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देखकर उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देखकर उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देखकर देख लेती 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 आँख से मेरे नबी को वो अगर देख लेती आँख से मेरे नबी वो अगर देख लेती आँख से मेरे नबी को वो अगर तो इतनी ऊंची सुभान अल्लाह की आवाज पूरी महफिल में अभी तक न आई हो जितनी शेर पर आनी चाहिए देख लेती आँख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे फेर लेती दिल पे छुरिया ये मेरा ईमान है फिर मैं क्यों न कहूँ आप सारे क्यों न कहें मरहबा कितना हंसी मेरा नबी